बड़े शहर के एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी बैठा था। उसका नाम रामू था। वह रोज अपने पुराने कपड़े पहने हुए स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठकर आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगता था। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि अक्सर उसके शरीर से बदबू आती थी और उसकी आंखों में एक सूनापन था, जैसे उसने जीवन की सारी उम्मीदें छोड़ दी हो। वह कोई खास उद्देश्य नहीं रखता था, बस दिन भर यही करता कि किसी तरह से भीख मिल जाए ताकि शाम को रोटियां मिल सकें और अगला दिन फिर से इसी तरह गुजर जाए। रामू का जीवन दिन प्रतिदिन एक ही रट की तरह चलता था। वह सुबह सुबह स्टेशन पर आकर अपनी जगह पर बैठ जाता और फिर भीख मांगता रहता। उसकी झोली में कभी ज्यादा पैसे नहीं होते थे, कभी कुछ भी नहीं। कई बार वह अपनी झोली में पड़ी पुरानी रेजगारी को इकट्ठा करके कुछ खरीदी करता और फिर उसी से अपना पेट भरता। कभी कभी वह बस कुछ पानी की बोतलें या आलू की चिप्स खरीदकर उसी से अपना समय काटता। पर हर बार उसकी आंखों में एक सवाल होता, क्या यही मेरी जिंदगी का उद्देश्य है? रामू का कोई ठिकाना नहीं था। वह वहीं प्लेटफार्म के एक कोने में सो जाता था। जब लोग आते जाते तो वह उनसे भीख मांगता। कुछ लोग उसे पैसे दे देते, कुछ लोग मुंह फेर लेते। उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। वह बस यही जानता था कि जीवन में यही काम है, भीख मांगना और फिर वापस बैठ जाना। उसे इस जीवन में किसी चीज की कमी नहीं लगती थी, क्योंकि वह अपनी स्थिति को सहज ही स्वीकार कर चुका था। मगर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक दिन जब रामू अपनी यूजुअल जगह पर बैठकर हाथ फैलाए किसी से भीख मांग रहा था, तभी एक आदमी स्टेशन पर आया। वह आदमी एक लंबा, ताकतवर और अच्छी तरह से पोशाक पहने हुआ था। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी और वह अपनी चाल में आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था। उसकी पहचान में एक विशेष बात थी, वह किसी बड़े व्यापारिक व्यक्ति जैसा लग रहा था। रामू ने देखा कि वह व्यक्ति उसके पास से गुजर रहा है, तो उसने हाथ फैलाते हुए कहा, भैया थोड़ी मदद करो, मेरे पास खाने को नहीं है, भगवान तुम्हारा भला करेगा। व्यापारी आदमी रामू की तरफ देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, बल्कि उसने पूछा, तुम हमेशा भीख ही मांगते रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? रामू थोड़ा चौंका और जवाब दिया, मैं तो एक भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए क्या है? मैं तो बस मांगता हूं ताकि किसी तरह से अपना पेट भर सकूं। मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है। व्यापारी आदमी फिर से मुस्कुराया और कहा, तुम भिखारी हो, लेकिन क्या तुम कभी सोचते हो कि यदि तुम दूसरों को कुछ नहीं दोगे तो तुम क्यों मांगने का अधिकार रखते हो? हर व्यक्ति को कुछ न कुछ देने की आदत डालनी चाहिए। जब तक तुम देने की सोच नहीं अपनाओगे, तुम्हारे पास कभी भी कुछ नहीं आएगा। रामू उस आदमी की बातों को सुनकर चुप हो गया। उसे समझ में आ रहा था कि उसने कभी इस सवाल पर ध्यान नहीं दिया था। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वह खुद किसी को कुछ दे सकता है। उसकी जिंदगी सिर्फ इस पर आधारित थी कि वह दूसरों से पैसे और खाना मांगकर अपनी जिंदगी का गुजारा करता था। लेकिन आज उस आदमी के शब्दों ने रामू के दिमाग में हलचल मचाई। वह सोचने लगा, क्या सच में मैं कुछ दे सकता हूं? लेकिन उसका सवाल यही था कि वह क्या दे सकता है। उसके पास कोई संपत्ति, कोई कारोबार नहीं था। वह तो बस एक भिखारी था। फिर भी उसने खुद से यह सवाल किया, अगर मैं किसी को कुछ दे सकता हूं तो वह क्या हो सकता है? उस दिन के बाद रामू ने अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने की कोशिश की। वह पहले की तरह बस हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगता था। उसके मन में एक नयापन था, एक उम्मीद कि शायद वह कुछ अच्छा कर सकता है। उसने सोचा कि वह अपनी स्थिति को बदलने के लिए एक छोटा सा कदम उठा सकता है। स्टेशन के पास कुछ फूलों का एक गमला रखा था। रामू ने वहां से कुछ फूल तोड़े और फिर वह इन्हें लोगों को देने लगा। जब कोई आदमी पास से जाता तो वह उन्हें फूल दे देता। उसका मानना था कि अगर वह कुछ दे सके तो शायद लोगों का नजरिया बदल जाएगा। कुछ दिनों बाद रामू ने यह महसूस किया कि अब लोग उसे सिर्फ पैसे देने के बजाय फूलों के बदले उसे पैसे देने लगे थे। वह पहले जैसा खाली हाथ नहीं बैठता था, बल्कि वह कुछ दे रहा था और बदले में उसे कुछ मिल रहा था। यह अनुभव उसके लिए एक नए आशा की किरण बनकर सामने आया। उसे महसूस हुआ कि अगर वह दूसरों को कुछ दे सकता है तो उसके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है। अचानक वह जो कुछ भी करता था उसमें अब एक नई ऊर्जा और उद्देश्य था। लोग उसे और ज्यादा मदद देने लगे थे, क्योंकि वह अब केवल मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बन गया था। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास था। रामू के जीवन में अब बदलाव आने लगा था। वह दिन प्रतिदिन अपनी स्थिति को सुधारने के रास्ते पर चलने लगा और एक दिन वह खुद को इस हालत से बाहर निकालने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने का फैसला करता है। जैसा कि रामू ने एक छोटा सा कदम उठाया और फूल देना शुरू किया,
उसकी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा था। पहले वह केवल अपनी जीविका के लिए भीख मांगता था, लेकिन अब वह समझने लगा था कि अगर वह दूसरों के लिए कुछ कर सकता है तो न केवल उसका जीवन बदल सकता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। रामू की यह प्रक्रिया धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। स्टेशन पर आने जाने वाले यात्री अब उसे केवल भिखारी नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे जो कुछ देने की कोशिश कर रहा था। पहले जब लोग उससे पैसे लेते थे तो वह बिना कोई जवाब दिए उन्हें दे देता था, लेकिन अब जब वह किसी को फूल देता तो उसकी आंखों में एक गहरी सोच और आत्मविश्वास होता। वह उन लोगों से नहीं डरता था जो उसे घृणा से देखते थे। समय बीतने के साथ साथ रामू ने एक और बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया। उसे एहसास हुआ कि वह अब भी अपनी स्थिति में कोई ठोस बदलाव नहीं ला पाया था, क्योंकि वह केवल कुछ फूल और छोटे मोटे सामान ही दे पा रहा था। अब उसकी सोच कुछ बड़ा करने की थी। एक दिन स्टेशन पर एक बड़ा व्यापारी व्यक्ति आया जो अपने कारखाने का मालिक था और उस समय वह यात्रा पर था। रामू ने अपनी स्थिति का सही आकलन किया और उस व्यापारी से मिलने का मन बनाया। वह जानता था कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि व्यापारी हमेशा बड़े विचारों और अवसरों को पहचानते हैं। वह व्यापारी रामू के पास आया और उससे पूछा, तुम अब भी फूल बेचने की कोशिश कर रहे हो? तुम खुद को क्यों नहीं बदल लेते? रामू थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, साहब, मैं हमेशा कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझे कोई मौका मिले तो मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं। व्यापारी ने उसे देखा और कहा, तुम्हारे पास अपने जीवन को बदलने का सामर्थ्य है। तुम्हारे पास जो भी है वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से कुछ बना सकता है। तुम किसे इंतजार कर रहे हो? रामू ने सोचा और कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिलता। मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। व्यापारी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी सोच में जो कमी है वह यह है कि तुम यह नहीं मानते कि तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास वह सबसे बड़ी चीज है जो तुम्हारा इरादा है। अपनी मेहनत और ईमानदारी से तुम कुछ भी कर सकते हो। ये बात रामू के दिल में गूंजने लगी। वह व्यापारी की बातों में गहरी सच्चाई महसूस कर रहा था। अब वह समझने लगा था कि उसे सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए कि वह किसी से कुछ मांग सकता है, बल्कि उसे यह भी समझना चाहिए कि वह खुद अपने लिए कुछ बना सकता है। रामू ने उस व्यापारी से सलाह ली और धीरे धीरे अपनी दिशा बदलने का संकल्प लिया। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ भीख नहीं मांगेगा, बल्कि अपने खुद के छोटे छोटे कारोबार की शुरुआत करेगा। शुरुआत में रामू ने छोटे छोटे सामान जैसे कि बिस्किट, चाय और पानी की बोतलें बेचने का निर्णय लिया। वह धीरे धीरे स्टेशन के पास अपना खुद का छोटा सा स्टॉल लगा रहा था। पहले तो लोग उसे देखकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वह लगातार मेहनत करता रहा, अपनी दिनचर्या को और व्यवस्थित करता गया। कुछ महीने बाद रामू का स्टॉल एक सामान्य दुकान में बदल चुका था। अब वह केवल स्टेशन के यात्री ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाके के लोग भी उससे सामान खरीदने आने लगे थे। पहचान अब एक व्यापारी के रूप में हो गई थी। उसे इस काम में इतना आनंद आने लगा था कि वह किसी और काम के बारे में सोचता ही नहीं था। एक दिन जब रामू अपने स्टॉल पर बैठा हुआ था, व्यापारी फिर से स्टेशन पर आया। इस बार वह रामू को एक नए रूप में देखकर हैरान था। रामू ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद साहब, आपने मुझे सही दिशा दिखाई। अब मैं अपना काम कर रहा हूं और खुश हूं। व्यापारी ने हंसी में जवाब दिया, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, तुमने खुद ही अपनी मदद की। तुमने अपनी मेहनत से यह काम किया है और यही सबसे बड़ी बात है। रामू ने महसूस किया कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक नया जीवन दिया था। वह अब सिर्फ एक भिखारी नहीं, बल्कि एक छोटे से व्यवसायी बन चुका था और उसकी सोच भी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब उसे यह समझ में आ गया था कि अगर कोई चाहता है कि उसका जीवन बदले तो उसे पहले खुद से शुरुआत करनी होगी। जीवन में किसी भी तरह के बदलाव के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि एक व्यक्ति अपने भीतर बदलाव लाए। बिना मेहनत और ईमानदारी के कोई भी सपना कभी साकार नहीं हो सकता। रामू का अनुभव इस बात का उदाहरण था कि अगर किसी व्यक्ति में मेहनत करने का इरादा हो तो वह अपनी स्थितियों को बदल सकता है। रामू ने यह भी सीखा कि किसी से भीख मांगने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप खुद से कुछ बना सकें। इस तरह रामू की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो न केवल उसे बल्कि उन सभी को सिखाती है जो जीवन में बदलाव चाहते हैं। रामू ने यह साबित किया कि जब तक आप अपनी मेहनत और संकल्प को सही दिशा में लगाते हैं, तब तक कोई भी परिस्थिति आपको आपके सपनों से दूर नहीं कर सकती।
धन्यवाद। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो में से कुछ नॉलेज मिली हो तो सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को मिलते हैं अगली वीडियो में।